हाँ जी स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अ टॉपिक कॉल्ड नोट्स मेकिंग टुडे। और नोट्स मेकिंग में याद रखना है कितने मार्क्स का टॉपिक है ये। नोट्स मेकिंग एक बिल्कुल न्यू फ्रेश टॉपिक है आप लोगों के लिए, आपने कभी नहीं किया, लेकिन ये रीडिंग में आता है बच्चे, ठीक है। और नंबर 2, भले ही ये क्या है बच्चे कि न्यू टॉपिक है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से न्यू नहीं है। अर्शप्रीत क्यों? आपने हमेशा से लेसन्स के नोट्स बनाते आए हो आप लोग। इसमें भी एक एक्चुअली आपको सिर्फ क्या होगा, यू विल बी गिवन अ पैसेज, और उस पैसेज के बेसिस पे आपको क्या बनाने हैं बच्चों? नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? उसके नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स बनाते हुए हम लोगों को पहली 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें उसके नोट्स बनाने हैं, नंबर 2 हमें नोट्स बनाने के साथ साथ उसकी समरी भी लिखनी है। और नोट्स को बनाने के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ, मान लो 50 वर्ड्स का। नोट्स बनाते हुए आपको क्या क्या चीजें 3 करनी है। नोट्स में 3 पार्ट्स इंक्लूडेड है हमारे नोट्स में, बेसिकली नहीं लेकिन उसके अंदर फिर भी मैं उसी में ही कंसीडर करूंगा। नोट्स में क्या क्या 3 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, नोट्स बनाते हुए आपको उस पूरे पैसेज का टाइटल लिखना है बच्चों। नंबर 2, टाइटल लिखने के अलावा सेकंड चीज हमें जो करनी है वो क्या है, उस पूरे के नोट्स बनाना, पूरे पैसेज के जो हमें गिवन है उसके नोट्स बनाना। और थर्ड चीज हमें क्या करनी है, हमें लिखनी है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म करनी। क्या करनी? शॉर्ट फॉर्म करनी। तो ये 3 चीजें करनी होती है नोट्स वाले पार्ट में। और समरी में सिर्फ उसको एक्चुअली में पैराग्राफ में पुट इन करना होता है 50 वर्ड्स में। समरी 50 वर्ड्स की जो हमने नोट्स बनाए हैं उसके बेसिस पे, दैट्स इट। अब आते हैं हमें गिवन क्या होगा। सबसे पहले मैंने वैसे अभी आपको बताया है, वी विल बी गिवन अ पैसेज। हमें एक छोटा सा 250 वर्ड्स के करीब का एक पैसेज गिवन होगा, क्योंकि शॉर्ट में आ रही है। वैसे 450 से 500 वर्ड्स होते थे। सपोज ये क्या है, हमारा एक पूरा पैसेज है, ये सब लिखा हुआ है, मैं जस्ट एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ लाइन्स ड्रॉ करके। हमें ये पैसेज गिवन है एक पूरा। अब हमें क्या करना है इस पैसेज का, इस पैसेज को हमें पार्ट में ब्रेक करना है बेटा। कितने पार्ट्स में हम इसे ब्रेक करने वाले हैं बच्चों? वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 3, 4 और 5 पार्ट्स। और हर एक के लिए एक हम लोग एक स्पेशल हेडिंग देंगे। इसकी अलग हेडिंग, इसकी हेडिंग नंबर 2, इसकी हेडिंग 3, इसकी हेडिंग 4। ये बेसिकली जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं? जब एक ही पॉइंट पे एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, उसकी अलग से हेडिंग और उसके साथ उसकी सब हेडिंग्स, उसको सपोर्ट करने के लिए पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमें एक्चुअली में एक पॉल्यूशन के बारे में, अर्शप्रीत क्या गिवन है, हमें एक पैसेज गिवन है पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले मैंने पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने देखा सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ टाइप्स के बारे में बातें हुई हैं। तुम्हारी मेरी मेन हेडिंग क्या होगी बेटा? पहली टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एक्सीलेंट। मेरा पहला पॉइंट एक्चुअली बन जाएगा टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यस। और उसको मैं लिखूंगा 1, फर्स्ट पॉइंट। जैसे ये वाला पार्ट मेरा सिर्फ टाइप्स है, तो मैंने एक्चुअली में क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक पॉइंट बनाया और फर्स्ट पॉइंट में लिखा टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। और उसके नीचे मैं क्या करूंगा, 1.1, थोड़ी सी जगह छोड़ के जहां से मैंने टी स्टार्ट किया था, सब सुनते रहना, जहां से मैंने टी स्टार्ट किया था 1.1, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, वहां जो मुझे गिवन होगा एयर पोल्यूशन गिवन है, मान लो, तो एयर पोल्यूशन। 1.2 में मेरा क्या आएगा, आप लोग बता सकते हो कि आपको पता है ये तो चीज, नॉइज पोल्यूशन। 1.3 में मेरा क्या आएगा, और कोई पोल्यूशन कौन सा होता है बेटा, वाटर एयर, पोल्यूशन। नॉइज, वाटर पोल्यूशन। हमें ये मान लो तीनों गिवन है, तो 3, अगर मुझे 2-3 तरह के और पोल्यूशन गिवन होंगे तो वो भी मैं अंदर डाल दूंगा इसके। समझ आ गया? और इसको क्या बोलूंगा मैं, इसके जो छोटे छोटे ये पॉइंट्स बन रहे हैं इनको मैं क्या बोल रहा हूं, दे आर सब हेडिंग्स, दे आर कॉल्ड सब पॉइंट्स या सब हेडिंग्स। आर यू क्लियर? फिर मैंने अर्शप्रीत देखा टाइप्स के बारे में बात करते करते हमारा वो पैसेज कॉजेज ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात करने लग गया। तो मैं क्या करूंगा बेटा, बताओ जरा क्या करेंगे हम? सेकंड, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा मेरा, कॉजेज ऑफ
पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन में जितने कॉजेज जो गिवन होंगे वो मैं लिखूंगा, और शॉर्ट पॉइंट्स में, बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, पहला कॉज मुझे मान लो गिवन है क्या, कटिंग, लाइक देयर हैज बीन like what we can say, like एक सिंपल सा ले लेते हैं, चलो कौन सा, ट्रीज आर बीइंग कट रेगुलरली। आर यू क्लियर? तो मैं इतना बड़ा लिखने की जगह एज इट इज सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, पॉइंट की फॉर्म में लिख दूंगा, क्या, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। या मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इसकी जगह पे डिफॉरेस्टेशन भी लिख सकता हूं पूरी जगह, एक ही वर्ड में काम हो जाएगा मेरा। यानी ये जो नोट्स के सब हेडिंग्स है मुझे उसे शॉर्ट रखने की कोशिश करनी है। 2.2 मैं क्या कह रहा हूं, सेटअप ऑफ, एक और पॉइंट गिवन है, सेटअप ऑफ फैक्ट्रीज, तो मैंने सेटअप ऑफ फैक्ट्रीज लिख दिया, दैट्स इट। मैं छोटे से छोटे पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगा, यही मेन चीज है जो आपको मार्क्स दिलवाएगी या आपसे मार्क्स छीनेगी। आपने अगर शॉर्ट नहीं करे पॉइंट्स तो आपके मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? इस बेसिस पे जब कॉजेस की बात खत्म हो गई तो मेरे को एक्चुअली में रेमेडीज गिवन थी, तो मेरा थर्ड पॉइंट बन जाएगा जिसमें मैं क्या लिखूंगा, रेमेडीज, या मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन में 3.1, 3.2, 3.3 जितनी मेन हेडिंग बन रही होंगी, जितनी पैसेज में 3 भी बन सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द पैसेज। हर पैसेज के अपने अपने एक्चुअली में तरीके से होती है। बाकी 4 अगर आपकी बन जाए तो बहुत बढ़िया कंसीडर किया जाता है उसे। समझ आ रहा है? आई थिंक एग्जैक्टली आप लोगों को सभी को क्या करना है इसके अंदर। तो मैंने सबसे पहले पैसेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है पढ़ के, और उसकी मेन हेडिंग्स निकाल लेनी है, फिर उसके सब हेडिंग्स बनाने हैं मुझे। आर यू क्लियर बेटा? क्लियर है सारी चीजें बच्चों? यस और नो? नोट्स बनाते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ध्यान में रखनी है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं जो आपको नोट्स बनाते हुए ध्यान में रखनी है बेटा। वो कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, ये जो हमारे नोट्स बन रहे हैं, ये जो एक्चुअली पॉइंट्स हैं, ये हमेशा जितने शॉर्ट होंगे उतना अच्छा कंसीडर किया जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल फिर भी लेने चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होने चाहिए। बाकी बनाने कैसे हैं, पहला मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको मार्क्स लेने हैं, मेक शॉर्ट पॉइंट्स। जो पॉइंट्स हैं वो बहुत शॉर्टर होने चाहिए। आपको फ्रेजेस में डील करना है, ना कि सेंटेंसेस में। आर यू क्लियर? मेक फ्रेजेस नॉट सेंटेंसेस। आर यू क्लियर? नेवर। सेकंड पॉइंट याद रखना है, आप देखोगे एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, वी आर, ये सब मैं वर्ब वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं। यानी कि हमें क्या नहीं करना, नेवर राइट कंप्लीट sentences, never write complete sentences. Are you clear? तो ये 2 पॉइंट्स है, ये याद रख लो, ये 2 पॉइंट हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं नोट्स बनाते हुए, और आपको उसका पूरा फॉर्मेट ध्यान में रखना है, कोई चीज इधर से उधर नहीं करनी है। आर यू क्लियर बेटा? तो ये 2 चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है, पैसेज गिवन होगा, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड करिए। किस बेसिस पे डिवाइड करना, जब तक एक पॉइंट के बारे में बात हो रही है, दूसरे पॉइंट के बारे में बात हो रही है तो चेंज कर देंगे, तीसरे पॉइंट के बारे। लेकिन एक और चीज याद रखना, जब आप मेन हेडिंग करो, मेक श्योर करना है कि आपके पास उसके 2, 3, 4 पॉइंट्स हो सब हेडिंग लिखने के लिए। अगर नहीं है तो उसको इंक्लूड मत करो, कुछ पार्ट छूट भी जाता है पैसेज में से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू क्लियर? कुछ पार्ट का मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ दो, सिर्फ वो पार्ट छूट सकता है जिसकी मेन हेडिंग की सिर्फ एक ही सब हेडिंग बन रही हो। एक सब हेडिंग वाला पॉइंट नहीं कंसीडर करना आप लोगों को। ठीक है बेटा? तो हमारे पास क्या है, हमने बेसिकली देखा हमारा फॉर्मेट यही है, और हमने ये देखा बेसिकली छोटे पॉइंट्स बनाने हैं, हमने ये देखा कि कैसे बनाए जाते हैं वो शॉर्ट पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ऑल राइट बेटा? तो हेडिंग लिखनी कंपलसरी है, वो एक्चुअली हेडिंग वर्ड नहीं लिखना, सीधा लिख देनी है, अभी जैसे मैंने आपको लिख के बताई थी। ऑल राइट? सो मेनली कैसे देखते हैं, सबसे पहले नोट्स मैंने पढ़े, ये मेरे पास पैसेज था, मैंने उसका पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले मैं क्या देने वाला हूँ बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा टाइटल। मैं एकदम फ्रेश पेज से आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टॉप पे टाइटल। टाइटल एक्चुअली में आप याद रखना 2, 3, 4 वर्ड से ज्यादा मत करना, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, एक वर्ड का भी अवॉइड कर सकते हो आप, करो। तो बेसिकली क्या है, आपको क्या करना है, टाइटल देना है। टाइटल आपने दे दिया, 2, 3, 4 वर्ड्स का टाइटल होना चाहिए, 2, 3, 4 वर्ड्स का टाइटल होना चाहिए। राइट? पॉइंट नंबर 1 अंजलि, क्लियर है बेटा?
सेकेंडली अब मैंने उसको क्या किया था आपको पता है, अभी पैसेज को पूरे डिवाइड कर लिया है मैंने कितने पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मेन हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए, जो मैं हेडिंग बनाता हूँ आपको पता ही है, किसको हेडिंग बोल रहा था मैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, या फिर एक्चुअली मैं जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मैंने जैसे फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, गुड ग्रैंड मदर रिलीजियस लेडी, इसको मैं हेडिंग बोलता हूँ, ठीक है बेटा। और इसके जो नीचे पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, शॉर्ट फैट एंड बेंट, रिंकल्ड फेस, व्हाइट हेयर, वियर स्पॉटलेस व्हाइट, ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, इनको सब हेडिंग्स बोलता हूँ मैं। फिर मैंने जब सेकंड पॉइंट पे किया तो मेरी हेडिंग चेंज हुई, तो सब हेडिंग्स भी चेंज हो गई उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी मेन हेडिंग होती है। आर यू क्लियर बेटा, ये चीज याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स कितनी हो सकती हैं, आप हेडिंग लिखिए 3, 4 और 5 हेडिंग्स बनाइए। सब हेडिंग्स कितनी बनाइए, मिनिमम 2 होनी चाहिए, अगर 2 से कम है तो उसको मेन हेडिंग, उसको नोट्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हम। 3 चाहिए, 2, 3, 4 या 5 अच्छी लगती है बेसिकली। आर यू क्लियर, ऐसे होती हैं हेडिंग्स, ये होती हैं 1, 2 जो मैंने लिखे ये 1.1, 1.2 या 2.1, 2.2, 2.3, ये सबको क्या बोल रहा हूं मैं, सब हेडिंग्स बोल रहा हूं मैं। आर यू क्लियर, तो ये कितनी बनानी है सब हेडिंग, 2, 3, 4, 5। टोटल हेडिंग्स जो मेनली हेडिंग बनेंगी, मेन हेडिंग्स 3, 4 या 5 बनेंगी। आपको समझ आ गया आई होप, राइट। तो मेन हेडिंग्स आपकी बन रही हैं, कितनी बन रही है हेडिंग, 3 to 4 to 5, इसका मतलब है मिनिमम 3 तो बनानी है हेडिंग्स, उससे कम नहीं बनानी है आपको। और जो सब हेडिंग्स हैं वो कितनी बनानी है बेटा आपको, सब हेडिंग्स आप बनाना मिनिमम 2, अगर 2 से कम बन रही हो तो उस पॉइंट को छोड़ देना। सब हेडिंग्स 2 to 3 to 4 to 5। आर यू क्लियर, फॉर्मेट कैसा रहता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया है तो आपने क्या लिखा है, टाइटल लिखा है, टाइटल लिख दिया आपने। टाइटल के बाद आपने एक्चुअली में नोट्स बनाने स्टार्ट करे, फर्स्ट पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखी कोई एक हेडिंग, हेडिंग वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ जो जैसे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन था तो वही लिख देना है। और दूसरी चीज ध्यान से सुनो, इंडेंट करना है आपको यहाँ पे 1.1 मैंने हेडिंग का, देखो एच जो हेडिंग का एच है उसके नीचे मैंने 1.1 लिखा है, इसको मैं बोल रहा हूँ ये मेरी सब हेडिंग है। सब हेडिंग कितनी बनाने वाले हैं हम लोग, 2 भी हो सकती हैं, 3 तो बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है, 4 भी बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है। ये बन गया, जैसी मेरी बात एक बात से दूसरी बात पे आया, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन से कॉजेज ऑफ पोल्यूशन पे आया, तो 1 का जो 2 है, सुनो ध्यान से, 1 का जो 2 है वो 1 के नीचे आएगा, लाइन लीव होगी। फिर आपका एक्चुअली में एक नेक्स्ट हेडिंग आएगी, हेडिंग नंबर 2, और उस हेडिंग को सपोर्ट करने के लिए सब हेडिंग्स आएंगी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। आर यू क्लियर बेटा, इस तरह से चलेगा हमारा, ये बन गया ये भी। ये बनने के बाद हम फिर 3 पे आएंगे, थर्ड पॉइंट बनेगा, थर्ड की एक अलग हेडिंग होगी, मान लो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन था तो एक एक्चुअली में अब आ गया मेरे को रेमेडियल एक्शन या सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो 3.1, 3.2, 3.2 तक भी बना सकते हैं। फिर मैं 4 पे ज्यादा जाऊंगा, जब भी मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा एक लाइन यहाँ पे बीच में लीव करूंगा, सब हेडिंग्स पे आऊंगा, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखूंगा मैं। आर यू क्लियर, और नोट्स बनाते हुए सुनो ध्यान से, सारे लोग अपनी वीडियोस की क्यों ऑफ कर रखे हैं, अशप्रीत, हितेन, संयम, चैतन्य, आयुष, सबने वीडियो ऑन रखो अपनी सारे बच्चे। सो मेनली क्या है मैं बता रहा था क्या, कि जब मैं 4 पे आऊंगा फिर से हेडिंग होगी, फिर से सब हेडिंग्स लिखी जाएगी, ये मेरे पूरे क्या बन जाएंगे। अगर 4 बन जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, 3 बन जाते हैं तो ओके है, 2 मत बनाना, 3 मिनिमम बनाना, 5 पे भी जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। अशप्रीत समझ आ रहा है आई थिंक कैसे बनाना है बेटा, ठीक है। नोट्स बनाते बनाते जब सर हम सब वगैरह लिख रहे हो, हाँ जी बेटा बोलो। सर टाइटल बीच में लिखेंगे ना। हाँ टाइटल सेंटर में लिख देना बेटा, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। नोट्स बनाते बनाते एक चीज और करनी है, कौन सी चीज करनी है बच्चों, नोट्स बनाते बनाते कई वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स बनानी है अपने आप से, कई वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म बनानी है, कंपलसरी है। जैसे मैंने यहाँ किया था फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, मैंने ग्रैंड मदर पूरा लिखने के लिए जीएम लिख दिया था, एंड की जगह मैंने ये वाला एंड डाल दिया, टेम्पल की जगह मैंने TEMP लिख दिया, स्क्रिप्चर्स की जगह मैंने SCRP लिख दिया। और मैंने बताया है क्या, एब्रीविएशन 4 लेटर से बड़ी मत बनाना, जैसे हमने पढ़ी भी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, लिमिटेड, सीनियर, सेकेंडरी, ये किसकी बनाई थी मेरे को याद है, कंपनी, इस्टेब्लिश, CO डॉट, मतलब ये भी देखो अगर आप देखते हो सिर्फ 4 वर्ड से 4 लेटर से तो कोई भी ज्यादा नहीं है बेटा, तो आपको इससे ज्यादा करनी भी नहीं है। आर यू क्लियर, छोटी से छोटी बनानी है। और जब ये एक्चुअली में आप हेडिंग ये बनाते हुए चलोगे, जब ये बन जाएंगी, बनने के बाद क्या करना, एक एक्चुअली बॉक्स बनाना, नोट्स खत्म होने के बाद बॉक्स बनाना, एंड बॉक्स में ऊपर वर्ड लिखना की का मतलब है जो मैंने यहाँ इन नोट्स में
जितनी भी एब्रीविएशन बनाई होंगी मैं वो की में मेंशन करूंगा, जैसे हमने पहले मेंशन करी के दिखाई है। जीएम मैंने जो लिखा था ये ग्रैंड मदर है, एंड जो मैंने ये वाला लिखा है ये एंड है, टीईएमपी टेम्पल है, स्क्रिप्चर्स है तो SCRP मैंने स्क्रिप्चर्स है, ऐसे मेंशन करूंगा, बॉक्स को क्लोज कर दूंगा। तो ऐसे बॉक्स क्लोज हो जाएगा, की बन जाएगी हमारी। की बनने के बाद बॉक्स क्लोज। कितने बनाने हैं एब्रीविएशन मैंने ये बताया आपको? नो बताया शायद। कितने बनाने हैं? मिनिमम 4 का रूल होता है, 5। मिनिमम 4। तो बेस्ट होता है आप बनाना 5, 6 या 7। ठीक है बेटा, नीट एंड टाइडी तरीके से बनाने हैं। मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ आपको कैसे आप एब्रीविएशंस बना सकते हो। एब्रीविएशन का एक एग्जांपल आप एक्चुअली में क्या कर सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत इजी, या फिर एक्चुअली देखो एक हम बना सकते हैं TION वाले, कई शन पे वर्ड खत्म होते हैं, पोल्यूशन, सॉल्यूशन, इस तरह से खत्म होते हैं। तो उसमें क्या करना आप लोग, उस केस में पहले 3 लेटर लिखना या 4 लेटर लिखना और N ऊपर डाल देना, ये बन गया पोल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का क्या बनता है? सॉल्यूशन से तो हमने उठाया ही है, SOLN। यस सर, हमें केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं। इक्वेशन में ऐसे, मतलब ऐसा होना चाहिए जो उससे रिलेटेड आपने देखा हुआ हो। तो शन वाले हमेशा ऐसे बना देना, फर्स्ट 2, 3, 4 लेटर लिए ऊपर N डाल देना। ठीक है बेटा, कोई डाउट? ये कब बना रहे हो आप? ये बनाओगे आप इस नोट्स बनाते बनाते, और बाद में मेंशन कहाँ करोगे? इसके अंदर कि ये जो मैंने POLN लिखा है ना भाई साहब, ये पोल्यूशन है, इसलिए मैंने की बना दिया है। ठीक है, ये तो हो गया TION पे खत्म होने वाले वर्ड को कैसे बनाना है। एक एक्चुअली में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जैसे वर्ड्स ING पे खत्म जो होते हैं उसको कैसे बना सकते हो। जैसे मुझे गिवन है लाइक मेकिंग गिवन है, तो मेकिंग के लिए क्या करूं मैं, MAK ले लेता हूं और ING को हटा देता हूं, मेकिंग। लेकिन ये स्टार्टिंग वाले जो लेटर्स हैं ये 3 से 4 से ज्यादा मत लेना, अपोस्ट्रोफी G डाल देना ING वालों के। अब मैं ले रहा हूँ स्ट्राइकिंग के लिए आई वगैरह जो है वॉवल्स हैं, वॉवल्स को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, STRK ले रहा हूं मैं, और इसके बाद G डाल रहा हूं मैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाइकिंग है, हाइकिंग Yes, को कैसे sir. बनाओगे फिर आप? हाइकिंग। ठीक है, ऑलराइट। सिंगिंग कैसे बना दोगे आप लोग? SNG करके ऐसे बना दो, या IET लिख देना यहाँ पे। ये ING वाले का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, ये एक तरीका होता है क्या बनाने का, एब्रीविएशन बना सकते हो इस तरह से आप। तो आपको ये भी समझ आ गया ING वाले कैसे बनाने हैं, TION वाले कैसे बनाने हैं, क्योंकि ये इस तरह के आपको नॉर्मली मिल ही जाते हैं अगर आप जवाब बनाते हो। यस और नो? यस। उसके अलावा एक्चुअली में एक आप क्या कर सकते हो बेटा, एक आप क्या कर सकते हो, वॉवल हटा दो। क्या कर दो? रिमूव वॉवल, रिमूव वॉवल्स और फुल स्टॉप डाल देना। फॉर एग्जाम्पल सेवरल है, सेवरल का बनाना है मेरे को, उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, SEVERL होता है, RAL होता है, तो मैं क्या करता हूँ SVRL, 4 लेटर्स पे लेके आ गया, बन गया। प्लीज में भी होता है PLS। प्लीज में PLZ बना देते हैं जैसे, या ऐसे बना दें। हमने बनाना है, बाद में मेंशन करना है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली में, लेकिन थोड़ा सा बस लगना चाहिए कि हाँ ये लग रहा है। सर जैसे विदाउट को W/O लिख देते हैं। हाँ ऐसे कर सकते हैं, वो भी एक्चुअली वो भी एक तरीका है। तो अल्टीमेटली ये भी रिमूविंग वॉवल्स हो गया, ING हो गया, TION वाले हो गए, इस तरह से बना सकते हो। या एक सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना, पहले 3-4 लेटर लेना, नहीं समझ आ रहा पहले 3-4 लेटर लेना, फुल स्टॉप डाल के छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूं, कौन से ले रहा हूं मैं यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट 3 और 4 लेटर्स बेस्ट होता है, फुल स्टॉप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, टेलीफोन का TEL डॉट। आर यू क्लियर बेटा? एस्टैब्लिश का जैसे हमने लिया था ESTB डॉट। तो ऐसे बना दो, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना। प्रोडक्शन बनाना है PROD, एनी याद नहीं आ रहा शन वाला तो ऐसे ही छोड़ दो, PROD। ठीक है बेटा, इस तरह से हम क्या बनाएंगे, एब्रीविएशन बनाएंगे। अर्शप्रीत क्लियर है बेटा? Yes. ये सब करने के बाद जब हमारा ये रेडी हो गया, सबसे पहले टाइटल, फिर हेडिंग, सब हेडिंग सारी बन गई। हमने ध्यान रखा बहुत इंपॉर्टेंटली 2 चीजों का, वो 2 चीजें मैंने अभी बताई थी आपको।
कंप्लीट सेंटेंसेस मैंने ले लिखे, शॉर्ट पॉइंट्स मैंने बनाए। जब मैंने इन सब चीजों का ध्यान में रखा, मेरे सारे नोट्स बन गए। मैंने नोट्स बनाते बनाते क्या बनाता हुआ गया बेटा, एब्रीविएशंस मैंने बनाई, और बाद में की ऐसे बॉक्स बना के की मेंशन कर दिया, जिसके अंदर मैंने सारी एब्रीविएशन बता दी जो मैंने बनाई है। तो मेरा एक्चुअली में क्या हो जाता है, नोट्स खत्म हो जाता है। उसके बाद उसका बी पार्ट होता है बेटा क्वेश्चन का, ये तो ए पार्ट होता है क्वेश्चन का, बी पार्ट है समरी लिखना। तो मैं ऊपर समरी वर्ड लिख सकता हूँ, या ये जो सेम टाइटल है यही ऊपर लिख के जो मैंने ये नोट्स बनाया, ध्यान से सुनना, समरी के लिए क्या करना है, ये जो नोट्स बनाया मैंने इसी को ही एक पैराग्राफ में लिख देना है 50 वर्ड्स में। पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दीज नोट्स। नोट्स में हम लोग कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिख रहे, लेकिन इसमें कंप्लीट सेंटेंसेस लिखेंगे। बस शॉर्ट में ये कंप्लीट सेंटेंसेस को पैराग्राफ बना के अंजलि खत्म कर देना है आपको, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या हो जाती है, इस तरह से करते हैं हम लोग नोट्स मेकिंग। लेकिन ये नोट्स मेकिंग जो मैंने आपको सिखाई है, ये उसके सब डूज एंड डोंट्स हैं। ये बेसिकली ऐसा मान लो कि मैंने पेपर पे लिख के आपको बता दिया कार कैसे चलानी है, आपने उसको सुन लिया, आपने उस पेपर को ध्यान से पढ़ लिया पूरे ध्यान से, और आपको अब फील होगा कि मेरे को कार चलानी आ गई है। लेकिन नहीं, जब आप कार में बैठोगे आपको दिक्कतें आएगी, आप कार को ठोकोगे, आपसे फर्स्ट गियर ही नहीं लगेगा, आपको पता ही लगेगा कितना क्लच दबाना है, कितना एक्सेलरेट करना है, धीरे धीरे करके आएगा वो। आर यू क्लियर? लेकिन वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे, आपकी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सही होते चले जाओगे। वैसे ही इस केस में भी जितने आप नोट्स मेकिंग के नोट्स बनाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना इफेक्टिव होता चला जाएगा। करोगे, चेक कराओगे, जो गलती होगी वो बेसिक समझोगे, तो फिर एक्चुअली में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, भागोगे इससे, तो फिर तो गड़बड़ है बेटा, फिर गड़बड़ है इसमें। इसमें ये टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है। कार अगर चलाने की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे अर्शदीप, तो चलानी आएगी नहीं अर्शदीप, राइट बेटा? यस, तो ये है एक्चुअली में पूरा क्या हमारा नोट्स मेकिंग के डूज एंड डोंट्स। और अब बची है हमारी इसकी मेनली प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए पैसेजेस हमें चाहिए होते हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आप ये सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। सबसे पहली चीज